परमेश्वर का खासा धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके हर एक उपकारों को स्मरण करे तो उसका धन्यवाद करे, उसके एक एक उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दे जो उसने बीते समयों में, बीते वर्षों में आपके और मेरे जीवन में किया। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हमेशा आपके संग संग रहेगा और आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। आज का वचन बहुत सामर्थी है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। कई लोग प्रतिज्ञा का पत्र लेते हैं और उसको रख देते हैं, उसको खोलकर कभी दोहराते भी नहीं है, कभी वो उन प्रतिज्ञा पत्रों को रिवाइज नहीं करते, रिपीट नहीं करते हैं। कैसे वो ये प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होंगी प्रियो? हालेलुया। इस साल में ऑनलाइन में आके हम 31 तारीख को रात में कहना चाहिए प्रतिज्ञा पत्र को फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सबके लिए हम रखेंगे, जितने लोग तैयार रहेंगे उन सबको प्रतिज्ञा पत्र मिलेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी प्रॉमिस वचन मिले तो आप हमारे साथ 31st की नाइट को, मैं टाइम अभी नहीं बता रहा हूँ, परंतु हम जरूर से जुड़ेंगे। दुनिया डांस कर रही होगी, दुनिया क्लबों में जा रही होगी, रिसोर्ट में जा रही होगी और कहना चाहिए गलत जगह पर गलत चीजें कर रही होगी, परंतु हम साल की एंडिंग हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसी छोटे से रूम में हम अगर रहकर और आप अपने घर में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम करेंगे। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है। हम एक बात जानते हैं, हमारा प्रभु सिंहासन पर है, हमें उसकी महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। वो बीते वर्षों में भी हमारे लिए भला था, इस वर्ष भी वो भला बना रहा और आने वाले 2025 में भी वो हमारे लिए भला बना रहेगा। हालेलुया। मैं भी इसे घोषणा कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में आने आप अपने जीवन की अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हो। कुछ लोग 2025 में अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हैं, सुपर नेचुरल रीति से। हालेलुया। आप अपनी प्रोफेसी को रिसीव कर लें। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस उपास प्रार्थना में उस बेटी की शादी हो सकी, उस बेटे की शादी हो सकी, तो इस उपास प्रार्थना का प्रभाव आप देखिए। 2023 की से इसी दिन उपास प्रार्थना में एक आंटी जिनको लकवा लगा हुआ था, वो सुन रही थी और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उनके ऊपर उतरा और कहना चाहिए मोबाइल सुनते ही सुनते वो चंगी हो गई। आज वो हमारी कलीसिया में आ रही हैं। यह सुपरनैचुरल तरीके से कार्य। हालेलुया। हमारी शक्ति नहीं, हमारा बल नहीं, हम प्रतिज्ञा पे अड़े और खड़े हैं। हालेलुया। हम प्रतिज्ञा पे अड़े और खड़े हैं, परमेश्वर की वाचा पर हम अड़े और खड़े हैं। वो अपनी वाचा को हमारे लिए पूरी करेगा। हालेलुया। हम उससे प्रतिदिन बोलते रहेंगे, हम उन बातों को घोषणा करते रहेंगे और हम ईमानदारी के साथ, बिना लोभ के, बिना लालच के हम परमेश्वर के चरणों में रहेंगे। वो बढ़ाएगा। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण 7 उसके 9 में बोलता है, इसलिए ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर आज अपने अपने आत्मा प्राण देह में, अपनी बुद्धि में सब जगह इस बात को लिख लीजिए, उसको रिमाइंड कराइए। बोलता इसलिए ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके लिए सात, बोलता है उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। इस वर्ष परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरी किया, अपनी बड़ी दया में और करुणा में। ग्रेस हमारे जीवन में आया, कुछ बच्चों के जीवन में ग्रेस आया, कुछ को प्रमोशन मिला, किसी को जीवन साथी मिला। इस वर्ष हमारी कलीसिया में कहना चाहिए दो परिवार में बेटों की आशीष आई। हालेलुया। ये ग्रेस है प्रिय। हालेलुया। एक परिवार हमारे साथ जुड़ा लास्ट ईयर, उस बेटी के पास लगभग 5.5 साल हो चुके थे शादी के, 6वां साल चल रहा था। आपको मालूम उसके पास 5.5वें साल में वो हमारे साथ जुड़ी और कहना चाहिए हमने उससे बोला कि क्या है, कौन हो, कहाँ रहते हो, सारी चीजें।
भविष्यवाणी हुई और बहुत फास्ट तरीके से उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु ने उनकी माँ को छुआ, चंगा किया। बहन की शादी हुई, अब बारी उन लोगों की थी और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस बेटी को और बेटे को छुआ। और डॉक्टरों की रिपोर्ट कह रही थी कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। और हस्बैंड की रिपोर्ट बोल रही है कि कभी भी तुम पिता नहीं बन सकते, परंतु परमेश्वर रिपोर्ट को बदल देने वाला परमेश्वर है। आज जो डॉक्टर बोल रहा है बेटा तुम कभी चल नहीं सकते हो, उसको बोल देना मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। जो बोल रहा है कि अब तुम्हें कभी जॉब नहीं मिलेगी, वो परमेश्वर को धन्यवाद दो, वो जो जॉब को आपके लिए ऑलरेडी रख दिया है। वो परमेश्वर के सामने जब डॉक्टर बोल रहा कैंसर का ये फोड़ा कभी ठीक नहीं होगा, बोलना मेरा परमेश्वर मुझे पहले ही चंगा कर दिया है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं उसकी प्रतिज्ञा को रिपीट करता रहूंगा। उसके मार खाने से मैं चंगा हूँ। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसने कहा मत डर और मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। उस परमेश्वर ने कहा बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना इस जंगल की ओर से आती, परंतु परमेश्वर न्याय है। वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता। वो परमेश्वर ही है जिसने हमारी यहाँ तक सहायता की। उस परमेश्वर ने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है और वो अपनी प्रतिज्ञा को मेरे लिए पूरा करेगा। दुनिया जाए एक किनारे, आप प्रतिज्ञा पर अड़े और खड़े रहो। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों पर करुणा करेगा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। अगर आपके पास प्रॉमिस वचन नहीं था तो आपने उसे नहीं बोला। जितने लोगों के पास था परंतु उन्होंने कभी भी अपना प्रॉमिस वचन कभी भी उन्होंने पढ़ा तक नहीं। कुछ लोगों ने घर पर लेकर गया, 1 सप्ताह प्रॉमिस वचन पढ़ा और उसके बाद उसको देखा भी नहीं। आपको मालूम है, और फिर बोले भैया हमारे जीवन में प्रॉमिस पूरी नहीं हुई। आपको मालूम कैसे पूरी होगी? वह परमेश्वर बोल रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी प्रतिज्ञा पर ध्यान दे। मेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़। मेरे वचन को अपने हृदय में रख ले। इसको अपनी आंख की ओट ना होने दे। परंतु हम क्या कर रहे हैं? अरे प्रभु समय नहीं है, अभी नौकरी पर जाना है, हमारे पास ऐसा है वैसा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता और दीर्घ जीवन देता है। सुनना बहुत ध्यान से। जब बहुत तेजी से हमारा चैनल, हम शाम रात्रि में मैं और मेरी पत्नी, हम लोग दोनों कहना चाहिए सेवा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात में जा रहा था और एक सूअर बहुत तेजी से निकला और मेरी गाड़ी को मार दिया। जो मेरा पैर था जो मेरा पैर था उसके कहना चाहिए नीचे वाले पोर्शन में उसने ऐसा मारा। इतना फोर्स रहा होगा उसका कि मेरा पैर टूट जाना था। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल कहना चाहिए सेंस में नहीं रहा, दर्द में। और मैं कैसे अपने आप को बचा पाया, किसने मुझे बचाया, ये प्रभु जानता है। आपको मालूम है, और शत्रु कई बार आपके घर में लड़ाई झगड़े लेकर आते हैं। कई बार लड़ाई झगड़े का कारण खुद लोग होते हैं। वे परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझते हैं और बाद में शैतान को दोष देते हैं। बाइबल बोलती है परमेश्वर के आत्मा को शोकित नहीं करो। कई बार हम क्या करते हैं, प्रतिज्ञाओं को जब हम बोल रहे हैं तो हमें ईमानदार भी होना है, उस वचन पर अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन पर अड़े और खड़े रहना है। कई बार हम लोग वचन बोलते ही नहीं है, वचन की घोषणा करते ही नहीं है, उन वचनों को सुनते ही नहीं है। कई लोग तो ऐसी जगह पर जाकर बैठ रहे हैं जिनको वहां पर वचन के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये प्रॉमिस वचन मिल गया तो इससे क्या होता है। मैं सुन रहा था कुछ लोगों को, ये प्रॉमिस वचन मिल गया तो क्या होता। मैंने कहा वाह बहुत सही। अगर पासवान को ही नहीं मालूम तो फिर कलीसिया कहाँ जाएगी। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से।
मुझे जो वचन प्रभु ने इस साल दिया था वो ये है, बोलता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आपको मालूम है, इसलिए शत्रु का वो अटैक ये है मेरा प्रॉमिस कार्ड, और इस प्रॉमिस कार्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने प्रॉमिस को मेरे जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। बोला तू उसमें बसा रहेगा। हालेलुया। शत्रु आया निकालने के लिए, परंतु निकाल नहीं पाया। शत्रु सोचा कि कहानी खत्म कर दो, परंतु नहीं हो पाई उससे, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि हम प्रतिज्ञा पर खड़े हैं। हम अपनी शक्ति पर नहीं, अपने बल पर नहीं, अपनी बातों पर हम घमंड नहीं कर रहे, और हम सब बातों में परमेश्वर को महिमा दे रहे, क्योंकि जो वो योग्य है वचन के और आदर के। उसने हमें अनुग्रह किया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने करुणा किया, और वो अपनी करुणा को 1000 घड़ी तक पालन करता है। मत छोड़ना उसकी प्रतिज्ञा को, मत निराश होना, मत हताश होना। टाइम लगेगा, लगने दो। अपना बीज समय पर बो, अपनी सहभागिता रखे रहो। सुबह शाम की प्रार्थना पोस्ट की जाती, उसको सुनिए। नहीं आपने सुना है तो एक लाइन से 3-4 दिन का वीडियो आप देख लीजिए, उसको सुनिए, क्योंकि उसमें जो आपके लिए भविष्यवाणी की गई, जो प्रॉमिस वचन आपके लिए बोला गया है, वो एक दिन आपके जीवन में छुटकारे का कारण बनेगा। कई बार कई लोग बोलते हैं, अरे आज मैसेज मजा नहीं आ रहा। मैसेज मजा लेने के लिए नहीं होता है। कई बार हम बोलते हैं, अरे क्या हाई लेवल की बात है। अरे हाई लेवल और लो लेवल नहीं होता है। परमेश्वर का वचन ही है जो है ना, वो ही सामर्थ्य है। उसमें वो लोगों को लेवल पर लेकर जाता है। हालेलुया। जो उस वचन को ले लेता है ना, उसको परमेश्वर उठा देता है, उसको ऊंचाई पर पहुंचा देता है। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर, जो उसके वचन बोलता है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा पालन करता है और उन पर करुणा करता है। कई बार लोग बोलते हैं हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर रहे, और न लोगों से प्रेम कर रहे। बुराई बुराई और बुराई, आपको मालूम है, करो बुराई। आने वाले दिनों में तू अपनी ही बातों के कारण पकड़ा जाएगा, और अपनी ही बातों के कारण फंसेगा। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन में पकड़ा जाएगा। तेरी बुराई तुझे पकड़ लेगी और उस गड्ढे में लेकर जाएगी। आपको मालूम है, बाइबल के वचन को मैं समझा कर बोल रहा हूँ। बोलता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, और विश्वास योग्य, वो फेथफुल गॉड है। हालेलुया। वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। अगर आप 1% भी दाएं बाएं मुड़ गए वचन से, शत्रु आपको किल कर देगा, आपकी कहानी समाप्त कर देगा। बस इस वचन पर विश्वास योग्यता के साथ बने रहो, चलते रहो, आज्ञाकारी तरीके से आप आगे बढ़ते रहो। आप अपने जीवन में करुणा पर करुणा, ग्रेस पर ग्रेस, आप फेवर ऑफ गॉड अपने जीवन में देखते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह 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 को देखते चले जाएंगे। दुनिया सिर खुजाएगी और आप बोलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया जब आपको बोले ना, तुम ऐसे दिखते हो, तुम्हारा ऐसा हो गया है, फलाना हो गया, तुरंत उनकी बात को कट कर दीजिए और एक ही बात बोलिए, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हूँ। जब दुनिया बोली जॉब नहीं मिल रही, बोलना, प्रभु आपने मुझे और मेरी संतानों के लिए बेस्ट जॉब रखा है। जब दुनिया बोल रही तुम्हारी मिनिस्ट्री अब खत्म है, उनको एक बात बोलना, बेटा जिसने शुरुआत किया है वो अंत तक संभाले रहेगा, वो एक दिन हमें बढ़ाएगा। कई लोग बोलेंगे, अरे छोटा सा चर्च, उनको एक बात बोल देना, एक स्वर्गीय बाप ने चर्च शुरू किया है,
वो बढ़ाने वाला। अय्यूब 8:7 बोलता है, चाहे मेरा भाग छोटा हो, अंत में बहुत बढ़ती होगी। चर्च भी अभी छोटा है, बढ़ेगा, और यूट्यूब चैनल भी छोटा है, वो भी बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम। अगर अभी तक परमेश्वर ने हमें छोटे में रखा है, आने वाले दिनों में बड़ी बातों को वो हमारे जीवन से करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो करने में सामर्थ्य है। और छठवीं बात क्या बोलता, बहुत ध्यान से सुनना। यह परमेश्वर हमेशा मेरे लिए विश्वास योग्य रहा है। क्या रहा है? विश्वास योग्य। कई बार मैं अविश्वासी रहा, मैं कई बार उसको छोड़ दिया, मैं कई बार दुखी हो गया, कई बार मेरे से भी पाप हो गया, या मेरे भी जीवन में गलत बातें आ गई, या मेरे भी साथ बहुत सारी गलत बातें हो गई, परंतु परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहा। प्रियो, हालेलुया। वो विश्वास योग्य था, है, हमेशा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता भजन संहिता 33 उसके 4 में, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा और उसका सब काम सच्चाई से होता है। उसका वचन सीधा है और सब काम वो सच्चाई से करता है। इसलिए हमारे अंदर में ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता, शुद्धता परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी जरूरी है। आप सत्य है ना, आप सच्चे वचन पर खड़े हुए हैं ना, आप अपनी आंखों से अपनी आशीषों को देखिए। जो कोई आपको डाउन करने आ रहा है ना, वो खुद डाउन होएगा। आपका शत्रु आपके सामने डाउन है। जिस परमेश्वर ने आज तक मुझको और आपको संभाल कर यहाँ तक रखा है, वो आने वाले दिनों में भी हमें आगे तक संभाल कर रखेगा। हालेलुया। दुनिया कुछ भी बोलती रहे प्रियो, चिंता नहीं करना।